हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वाली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 और इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को और सॉल्व करते हैं इसको। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास क्या करना था, क्वेश्चन में आपको इनकी एक सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना था, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। तो इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए बच्चों, बस अब अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर, अगर आपके फॉर्मूलाज क्लियर 11th क्लास के, तो आपका काम 2 मिनट में हो जाएगा। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ tan इनवर्स आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको tan में कन्वर्ट करता हूँ, सिर्फ tan की फॉर्म में, ताकि क्या होगा, tan इनवर्स से tan कट सकता है। अब टेन में कन्वर्ट करने के लिए साइन और कोस का फॉर्म आपको पता होना चाहिए। टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मतलब साइन के अपॉन में अगर कोस आ जाता है तो वो टेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोस थीटा से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आप लिख देंगे डिवाइड बाय कोस। अब यहाँ पर एंगल एक्स है तो एक्स लिख देंगे ना, इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। डिवाइड करते हैं देखो बच्चों, तो यहाँ पर न्यूमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे। और किससे डिवाइड करेंगे, cos x से। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर cos x से जब cos x को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, माइनस साइन एज इट इज। साइन से जब cos को डिवाइड करेंगे तो साइन अपॉन cos बनेगा, जिसको आप लिख सकते हैं tan x। ओके, फिर अपॉन में गए बच्चों, cos से cos, क्योंकि cos से यहाँ पर भी डिवाइड होगा तो cos से cos कट जाएगा, 1 आएगा। फिर प्लस एज इट इज साइन अपॉन cos क्या होता है बच्चों, तो साइन अपॉन cos होता है 10 और यहाँ x आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म आपके पास आ चुकी है। अब बच्चों, अगर आपको tan a माइनस बी का अगर फॉर्मूला याद है ना, तो ये आपका काम इजीली हो जाएगा। जैसे कि बताता हूँ कैसे। ये आपके पास इक्वेशन आप फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है बच्चों, tan a माइनस बी जो होता है वो इक्वल होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a और tan b। तो देखिए बच्चों, यहां पर अगर मैं a की जगह π/2 π/4 रख देता हूं और b की जगह अगर मैं x रख देता हूं, तो देखते हैं क्या शक्ल बनती है। तो यहां रखते हैं बच्चों tan एज इट इज, a की जगह तो आपने रख दिया π/4 माइनस बी की जगह आपने रख दिया x। ठीक है, तो यहाँ आगे भी जैसे आप π/4 रखोगे तो π/4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस एज इट इज tan एज इट इज, b की जगह आप रख दोगे x। फिर यहाँ पर बच्चों जैसे आप वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर आपको पता है 1, तो एज इट इज tan a की जगह आप π/4 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में tan b है तो एज इट इज b की जगह आपको क्या रखना है, x रखना है। इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो आपके पास 1 प्लस tan x ही बनना है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यार tan π/4 माइनस x जो है ना, वो बराबर होता है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। तो यहाँ पर आपकी यही तो शक्ल दिख रही है। तो कहने का मतलब इस फॉर्म को मैं ये दिख रही है और कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ tan π/4 माइनस x। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट की मदद लेते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट आपसे क्या कहेगा, तो इक्वेशन फर्स्ट में आपके पास लिखा हुआ है tan इनवर्स। और इस पूरे रिजल्ट को देखो, यहां से क्या लिख सकते हैं आप, तो यहां से आप लिख सकते हैं इसको tan π/4 माइनस x, और ये 10 से 10 आपके कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास देखो रिजल्ट क्या बचा है, तो आपके पास रिजल्ट बचा है π/4 और माइनस में x, और यही बच्चों आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही आपका क्या है, आंसर है। तो इसके लिए बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था, पहले तो 10 में कन्वर्ट करना था। 10 में कन्वर्ट करने के लिए cos से डिवाइड किया, ये वाली फॉर्म बन गई। जब भी इसी फॉर्म आ जाए तो समझ जाना, ये tan π/4 प्लस x हो सकता है या tan π/4 माइनस x हो सकता है। अगर माइनस है तो कंफर्म है माइनस वाला होगा, अगर प्लस है तो या फिर प्लस आ जाएगा, ये ध्यान रखना। जिससे आपने देखा तो ये फॉर्म आ गई। अब इसकी जगह आपने क्या रख दिया, यहाँ पर tan π/4 माइनस x, 10 से 10 कट गया, आपके पास ये रिजल्ट आ गया। तो यही क्या है बच्चों, आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने कल आपको बताया था, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 3rd 4th कराया था, तो आपको बताया था कि जब भी रूट के अंदर आपके पास अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए
या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। तो इस कंडीशन में मैंने क्या कहा था आपको, एक्स की जगह या तो साइन थीटा लेना होता है या फिर कोस थीटा लेना होता है। इससे आपका क्या होता है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। या फिर ए आ जाता है यहाँ पर, तो आपको एक्स की जगह ए साइन थीटा या फिर ए कोस थीटा आपको लेना पड़ता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ए स्क्वायर आ रहा है और साथ में एक्स स्क्वायर भी आ रहा है। तो यहाँ ए स्क्वायर आ रहा है ना, ए की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स की जगह या तो ए साइन थीटा रखना पड़ेगा या ए कोस थीटा। तो रखते हैं अपन ए साइन थीटा को। तो देखो यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि जो एक्स है ना वो क्या है, ए साइन थीटा, ये मैंने यहाँ पर मान लिया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बस यहाँ पर। जैसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो टेन इनवर्स तो आपके पास एज इट इज रहेगा। एक्स की जगह आप लिख सकते हैं ए साइन थीटा, और अपॉन में जब जाएंगे आप तो अपॉन में आपके पास मिलेगा ए स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज। अब एक्स का स्क्वायर है तो इसका मतलब एक्स की जगह इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके ए का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर साइन थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप देखोगे यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ए साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा बच्चों, और यहाँ पर से आप देखेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। जब ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचा रहेगा, 1, और ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया तो आपके पास बचा साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आगे और सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी कन्वर्ट करते हैं, तो ए साइन थीटा तो आपके पास एज इट इज। अब आपको पता है बच्चों, ये जो रिजल्ट है ना, ये बताएगा किसको, कोस स्क्वायर थीटा को। अब कोस स्क्वायर थीटा जब ये बन जाएगा तो यहाँ पर कोस पे भी स्क्वायर और ए पे भी स्क्वायर है, तो दोनों पे स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल जाएंगे और आपके पास कंडीशन बनेगी ए कोस थीटा। ये बात समझ आ गई होगी आपको। कैसे, देखो फिर से बता देता हूँ। ए स्क्वायर पे तो स्क्वायर ही सही, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, फर्स्ट आइडेंटिटी की मदद से। तो यह कोस स्क्वायर बनेगा, तो कोस पे स्क्वायर होने की वजह से रूट हट जाएगा तो कोस बचा रह जाएगा, और ए पे स्क्वायर होने की वजह से यहाँ से भी रूट हट जाएगा तो ए बचा रह जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर ए से कैंसिल हो गया तो आपके पास यहाँ पर टेन इनवर्स बचा, और यहाँ देखो साइन अपॉन कोस का मतलब होता है टेन और साथ में थीटा। अब आप देखेंगे यहाँ दोनों टेन इनवर्स और टेन कट हो जाएंगे, आपके पास बचा क्या रहेगा, सिर्फ थीटा बचा रहेगा बच्चों यहाँ पर। अब थीटा बचा रहेगा तो आंसर थीटा में तो नहीं दे सकते, क्योंकि क्वेश्चन ही एक्स की फॉर्म में, तो आंसर एक्स में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर एक्स की फॉर्म में आंसर था। तो यहाँ पर आपको एक्स की फॉर्म लाना पड़ेगी और इसके लिए आप इसकी मदद लोगे। तो देखो यहाँ पर आपको पता है बच्चों कि एक्स जो था वो ए साइन थीटा के बराबर था। अब यहाँ से थीटा को एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये पहले तो ए हटेगा और ए जो है वो एक्स के डिवाइड में जाएगा और यहाँ आपके पास बचा रह जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा को निकालते हैं। तो थीटा को जब आप निकालोगे तो साइन इधर आएगा तो साइन का इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आपके बन जाएगा। तो बस यहाँ पर आपको थीटा की जगह क्या रख देना है, वहां से आपको रखना है यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यही बच्चों आपका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये आपका क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपका कंप्लीट होता है। अगर ये क्वेश्चन समझ आया है बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए बाहर क्या आ रहा है, टेन इनवर्स। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन तो यही बता देते हैं कि आपको अंदर क्या फॉर्म बनाना है, तो अंदर आपको 10 वाली शक्ल बनाना है। अब बच्चों अगर आपको 11th क्लास का एक फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। अब फॉर्मूला कौन सा होता है, तो देखिए फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला आपके पास था tan 3 थीटा का एक फॉर्मूला हुआ करता था आपकी 11th क्लास के अंदर। ये फॉर्मूला आपके पास होता था बच्चों 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसमें और इसमें बहुत सिमिलरिटी है। देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर देखो बच्चों 3 आ रहा है, यहाँ पर भी देखो 3 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर 10 पे स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ देखो स्क्वायर एक्स पे आ रहा है। अगर यहाँ एक्स की जगह अगर मैं 10 रख देता हूँ तो 10 पे स्क्वायर आ जाएगा, और जैसे यहाँ एक्स की जगह अगर मैं 10 रख देता हूँ तो 10 पे क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। अब बच्चों लेकिन यहाँ देखो एक कंडीशन है, यहाँ पर दोनों में ए आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जब भी ए आता है तो अपन एक्स को या तो ए टेन थीटा लेते हैं या ए कोट थीटा लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्स जो भी एज्यूम करेंगे ना, क्योंकि एक्स की जगह टेन थीटा आएगा ये तो कंफर्म है, लेकिन ए आने की वजह से यहाँ एक्स के साथ
ए जोड़ देंगे आप, और x की जगह आप रखेंगे यहाँ पर a tan थीटा। तो यहाँ देखो बच्चों वैल्यू रखते हैं, तो आप रखेंगे यहाँ पर x की जगह मान लेते हैं कि क्या रख रहे हैं आप, a tan और थीटा। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ tan इनवर्स आपके एज इट इज, यहाँ बात करते हैं तो यहाँ 3 एज इट इज, a का स्क्वायर भी एज इट इज। अब देखो यहाँ पर a की x की जगह मैं लिख सकता हूँ a tan थीटा, तो यहाँ आ जाएगा a tan और थीटा, यहाँ माइनस साइन। अब x की जगह देखो वापस से a tan थीटा रखेंगे तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि x का क्यूब है, तो यहाँ a का क्यूब आपके पास और tan थीटा का भी आपके पास क्यूब हो जाएगा। अपॉन में आए बच्चों, तो अपॉन में देखेंगे तो यहाँ a आ रहा है, तो a की जगह तो a क्यूब ही रहेगा, माइनस एज इट इज, 3 एज इट इज, a एज इट इज। लेकिन x की जगह फिर से क्या रखोगे आप, a tan थीटा। अब दोनों पे क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि x पे स्क्वायर था। अब बच्चों यहाँ आप देखोगे यार ये a और a मिलके क्या बनेगा, a क्यूब, और यहाँ पर भी a क्यूब आ रहा है। यहाँ पर देखो अब नीचे की तरफ देखते हो तो यहाँ पर भी a क्यूब है, और ये दोनों a मिलके भी क्या बनेगा, a क्यूब। इसका मतलब ऊपर भी a क्यूब बन रहा है और नीचे भी a क्यूब बन रहा है, तो दोनों को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, दोनों को क्या कर लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ देखते हैं अगर मैं a क्यूब को कॉमन निकालता हूँ ना, तो ये a पूरा बाहर चला गया, बचा रह जाएगा आपके पास 3 tan थीटा। a क्यूब बाहर चला गया बच्चों, तो यहाँ बचा रह जाएगा आपके पास tan क्यूब थीटा। इसी बच्चों नीचे की तरफ से भी आप देखेंगे तो a क्यूब आपके कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचा रह जाएगा 1, यहाँ से a क्यूब बाहर गया तो बचा रहेगा आपके पास 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखना a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा। अब यहाँ आपके पास tan इनवर्स बचा है एक तो, और अंदर की तरफ आपके पास बचा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बचा है। अब ये जो चीज है वो यहाँ देख सकते हैं आप, ये फॉर्मूला बन चुका है, देख सकते हैं पूरा का पूरा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ऊपर की तरफ देखेंगे तो 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा, यहाँ पर भी 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा। तो इसका मतलब मैं यहाँ से इस चीज को लिख सकता हूँ tan 3 थीटा। तो बच्चों यहाँ लिखते हैं आप tan इनवर्स तो एज इट इज, और यहाँ आप लिखेंगे tan 3 थीटा। ये दोनों tan कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, जैसे कैंसिल हुआ तो आपके पास सिर्फ बचा रहेगा 3 थीटा। अब ये आपका क्या है बच्चों, आंसर है, लेकिन ये x की फॉर्म में होना चाहिए, x की फॉर्म में होगा तभी जाके आपका आंसर निकलेगा। अब यह थीटा हटा के x लाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको इसकी मदद लेना पड़ेगी। तो इसकी मदद लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है बच्चों कि x जो है वो इक्वल है a tan थीटा के। अब देखो यहाँ से थीटा को आप निकालेंगे तो a कदमों में जाएगा, तो x अपॉन a बनेगा, और यहाँ पर आपकी tan थीटा आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ से tan इधर आएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा, तो tan इनवर्स और x अपॉन एज इट इज, और यहाँ पर क्या चला रहेगी आपके पास थीटा। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, थीटा की जगह क्या लिख देना है, tan इनवर्स क्या लिखोगे बच्चों, x अपॉन a, और यही आपका क्या है बच्चों आंसर, ये आपकी क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बस आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना था, और थोड़ा सा a सब में आ रहा है, इस वजह से x की जगह आपको a tan थीटा रखना था, जिससे हमने सब्स्टिट्यूट किया, a क्यूब यहाँ से कॉमन आ गया, ये फॉर्म बन गई। इसको मैंने एज इट इज यहाँ लिख दिया, ये फॉर्मूला था tan 3 थीटा का, tan से tan कैंसिल हो गया, 3 थीटा आ गया। लेकिन थीटा में आंसर नहीं छोड़ सकते क्योंकि क्वेश्चन x में था, तो आपने यहाँ पर x की वैल्यू इससे निकाल ली, x की फॉर्म निकाल ली, और आपने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जिससे आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है बच्चों, इसको भी नोट कीजिए। फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है सिर्फ। ठीक है, तो देखिए बच्चों बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि 2.1 में बच्चों आपने देखा था कि यहाँ कुछ ना कुछ नंबर होता था, तो फिर आप देखते थे साइन में किसकी वैल्यू होती है, जो भी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ होता था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, उसकी वैल्यू अपन यहाँ देखते थे। तो यहाँ साइन इनवर्स है, तो ये साइन में किसी ना किसी की वैल्यू होगी, बस ये सोचते हुए आपको वैल्यू रखते जाना और कैंसिल करते जाना है, लास्ट में आपको tan इनवर्स तक पहुंचना है और आपका क्या जाएगा आंसर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं बच्चों, तो आपको पता है बच्चों यहाँ पर ये tan इनवर्स तो एज इट इज रखते हैं आप, और यहाँ पर ये 2 cos एज इट इज, 2 एज इट इज, साइन इनवर्स भी एज इट इज। अब ये साइन में किसकी वैल्यू होती है बस आपको ये सोचना था। तो साइन में बच्चों ये वैल्यू होती है, साइन किसकी होती है सोचो, ये साइन 30 की वैल्यू होती है, और 30 को अपन बोलते हैं पाई बाय 6।
तो यहाँ पर ये साइन π/6 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या बचा उसको लिखते हैं। तो यहाँ लिखा हो आपके पास tan इनवर्स 2 एज इट इज, cos एज इट इज। अब अंदर की तरफ देखते हैं, यहाँ 2 बचा हुआ है और यहाँ पर π/6 बचा हुआ है। अब देखो ये भी कैंसिल हो गया, कितनी बार, 3 बार। अब यहाँ π/3 बन चुका है। क्या बन चुका है बच्चों, π/3। तो π/3 का मतलब वो भी किसमें, कोस में, और कोस में π/3 का मतलब होता है 60 से, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है याद है कुछ, तो ये होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू भी 1/2 आएगी। तो यहाँ पर मैं देखो ये लिख देता हूँ 2 cos और π/3 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आपको पता है ये वैल्यू किसकी है, 1/2 की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 एज इट इज और यहाँ पर 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा बच्चों tan इनवर्स और यहाँ पर बचा रह गया 1। अब ये देखो tan में किसी ना किसी की वैल्यू होती है, तो ये होती है tan में 45 की वैल्यू, और 45 को रेडियन फॉर्म में आप कहते हैं π/4। आप देख सकते हैं दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, π/4, और ये आपका क्या है बच्चों, आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, कंप्लीट होता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो बच्चों, यहाँ पर आपको 11th क्लास के फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। जैसे कि 11th क्लास में आपको पता है sin 2a का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और ऐसी cos 2x का फॉर्मूला होता है tan की फॉर्म में, वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। यहाँ पर बस वही आपको फॉर्मूला याद रखना था, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं जो x है ना, इसको तो मैं मान लेता हूँ कि यार ये क्या है, tan थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने मान लिया, जिससे कि यह क्या है, sin 2a में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों में y को भी मान लेता हूँ, y को मैं मान लेता हूँ tan phi मान लेता हूँ, जिससे कि ये भी cos में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे sin में कन्वर्ट होगा तो sin से sin कट जाएगा, और cos में कन्वर्ट होगा तो cos से cos कट जाएगा। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ tan एज इट इज, 1/2 एज इट इज, यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब यहाँ आ रहे हैं तो sin इनवर्स एज इट इज। अब देखो यहाँ 2 एज इट इज, x की जगह आपने क्या रखना है, 2 थीटा, और अपॉन में जाएंगे तो अपॉन में आपके पास मिलेगा 1 प्लस x की जगह वापस से थीटा रख देंगे, तो ये tan स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x पे स्क्वायर था। अब यहाँ देखो बच्चों, प्लस साइन एज इट इज, cos इनवर्स एज इट इज। अब यहाँ जैसे आप आओगे तो y की जगह आपने क्या रखना है, tan phi रखना है। तो यहाँ देखो आपके पास बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर phi, और यहाँ नीचे बनना है आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर phi। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब जैसे कि बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये जो फॉर्मूला है ना, ये sin 2a का फॉर्मूला क्लास 11th में आया हुआ है आपके, और ये cos 2a का फॉर्मूला या cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos 2x जो भी आप बोलो एंगल वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, वैल्यू अपन रखते हैं, तो ये sin इनवर्स तो आपके एज इट इज। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास sin 2। अब एंगल क्या है, एंगल है यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर आप रख देंगे 2 थीटा, तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। इसी बच्चों यहाँ पर ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos 2x का, या फिर cos जो भी एंगल है उसको हो जाएगा। तो cos इनवर्स आपके पास एज इट इज, और यहाँ पर बच्चों ये बन जाएगा cos 2। अब एंगल फाई है तो यहाँ फाई लगा देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं cos से cos निमट गया और sin से sin निमट गया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो आपके पास बचा तो tan 1/2, और यहाँ पर अंदर देखा तो यहाँ पर 2 थीटा बचा, और यहाँ पर पीछे 2 फाई बचा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो 2 कॉमन आ रहा है, जैसे 2 कॉमन आएगा आपके पास तो यहाँ 1/2 तो एज इट इज, और ये 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास बचा रह गया यहाँ पर थीटा प्लस फाई। अब यहाँ आप देखोगे तो 2 से 2 भी कट गया, सिर्फ आपके पास अब बचा रह गया tan थीटा प्लस फाई। बस अब आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना है। आपको पता है बच्चों, क्या पता है कि tan a प्लस बी जो होता है ना, वो बराबर होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b के। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, a की जगह फाई और b की जगह थीटा, मतलब a की जगह थीटा और b की जगह फाई रख देना है, जिससे ये वाली शक्ल बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब आपके पास यहाँ पर कुछ शक्ल ऐसी बनेगी, थीटा और यहाँ पर फाई, और यहाँ पर भी आपके पास थीटा और यहाँ पर भी फाई। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ थीटा आएगा, सॉरी थीटा और पीछे फाई। तो आप देख सकते हैं इसको जब आप ओपन करेंगे ना, तो ये वाली शक्ल बनने वाली है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ tan थीटा प्लस फाई की जगह मैं वो वाला रिजल्ट लिख सकता हूँ,
कौन सा वो दिख रहा है जो वहां पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, वहां पर टेन थीटा प्लस टेन फाइव, और फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आएगा वन माइनस टेन थीटा और टेन फाइव। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, थीटा और फाइव को हटाना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन एक्स और वाई की शक्ल में था, तो एक्स और वाई में ही आंसर होना चाहिए। तो यहाँ थीटा और फाइव को आपको बस हटा देना है। और थीटा और फाइव को हटाने के लिए देखो बच्चों आप क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ पर देख सकते हैं थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर थीटा को लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, और यहाँ पर फाइव को क्या लिख सकते हैं आप, टेन इनवर्स वाई। ठीक है, फाइव की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पर टेन थीटा की जगह आप टेन थीटा जो है, जो थीटा है आपके पास उसको आप लिख सकते हैं टेन थीटा को आप सॉरी डायरेक्टली लिख सकते हो ना, टेन थीटा को आप लिख सकते हो यहाँ से एक्स, और टेन फाइव को आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, वाई। फिर यहाँ पर बात करें बच्चों वन एज इट इज माइनस एज इट इज, टेन थीटा की जगह वापस आप लिख सकते हैं एक्स, और टेन फाइव की जगह आप यहाँ से वापस लिख सकते हैं वाई। इनवर्स बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर टेन थीटा डायरेक्ट है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं टेन थीटा की एक्स और टेन फाइव की वाई वैल्यू यहाँ रख देंगे। जिससे आप रखेंगे तो आप पाएंगे कि जो क्वेश्चन है वो एक्स और वाई की शक्ल में आ चुका है, और यही बच्चों आपका क्या है, आंसर है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या होता बच्चों, यहाँ पर आप थीटा की जगह क्या लिख सकते थे, टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर आप फाइव की जगह लिख सकते थे टेन इनवर्स वाई। जब आप टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ओपन करते तो आपके पास ये वाली शक्ल बनती, जिसे टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाता, वापस से यही रिजल्ट आता। दो ही तरीके, और भी तरीके बहुत सारे करने के, आप इसको उस तरीके से भी कर सकते थे। तो इससे के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।